अहमद सही से पूछते हैं जी क्या सिनेरियो बनने वाला है। अहमद, साउथ अफ्रीका हमेशा एक मेरे ख्याल अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा ऐसा होता है, ये पता नहीं क्या सीन है, अल्लाह माफ करे कोई ऐसे चेहरे पाए गए हैं। बताएं आप क्या सीन बनने वाला है। देखें, इस मैच की मनसूखी के बाद साउथ अफ्रीका के ऊपर एक मरतबा फिर ये तलवार लटकने लगी है कि साउथ अफ्रीका की जो उम्मीदें हैं वो बारिश की नज़र हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम को अब एक मैच खेलना है और वो मैच उनका है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जबकि इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका के अलावा अफगानिस्तान से भी कल मैच खेलना है और इंग्लैंड की टीम ये दोनों मैच जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और ये रिवायत, जिस तरह से आपने पहले कहा, को बहुत पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। 92 के वर्ल्ड कप में जब वे वापस आए थे पाबंदी के बाद, तो तब से लेकर अब तक ये एक दास्तान है। और 92 और 99 के वर्ल्ड कप का तज़किरा तो आप अक्सर करते हैं, मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको 2003 का वो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही खेला गया था और डरबन में होने वाला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच भी बारिश की नज़र हुआ था। तो आप बदकिस्मती का अंदाज़ा ये लगाइए कि DLS मेथड के ऊपर जो स्कोर की पर्ची लिख कर भेजी गई थी, मार्क बाउचर उस वक्त बैटिंग कर रहे थे मुरलीधरन के अगेंस्ट, तो कोचिंग स्टाफ ने जो कैलकुलेट करके पर्ची भेजी थी उसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि 229 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए हैं इस मैच को विन करने के लिए, जबकि 229 रन उनको चाहिए थे उस मैच को ड्रॉ करने के लिए। तो आखिरी बॉल मुरलीधरन के ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का मारकर बाउचर ने 229 कर दिया था, लेकिन 6ठी बॉल उन्होंने डॉट खेल दी थी क्योंकि उनके ख्याल में 229 स्कोर हो गया है और 229 स्कोर चाहिए साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए। वो बॉल खेलने के बाद उन्हें पता लगा, जब बारिश की वजह से मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें पता चला कि हमें 229 जीतने के लिए नहीं बल्कि बराबर करने के लिए चाहिए थे, तो आखिरी बॉल पर भी 1 रन उन्हें बनाना था। तो 2003 का वो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था उसमें भी साउथ अफ्रीका बारिश की वजह से ही बाहर हुआ था और अब एक और सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो गया और साउथ अफ्रीका की टीम जो अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा कि साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ये हुआ है इस मरतबा। और इंग्लैंड की टीम अगर साउथ अफ्रीका को हराती है तो मोस्ट लाइकली इंग्लैंड की टीम जनूबी अफगानिस्तान को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी और जनूबी अफ्रीका की टीम इस इवेंट से दोबारा बाहर हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो सिनेरियो हमने सुन ली है, लेकिन पता है मेरे माइंड में एक और बात भी है, बिकॉज सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बिकॉज जेनजीज भी हमारा शो देखते हैं और अगर हम हिस्ट्री की बात करें सो डेफिनेटली यू बीन अ वेरी पाइवटल क्रिकेटर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। एक सवाल जो मैं सोच रही थी, आपने कहा कि सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, पॉलिसी मेकर्स जो है वो अब इस पे काम करेंगे बिकॉज दैट नीड्स टू हैव अ पाथवे। मैं जानना चाहती हूँ कि जो पहले, अगर हम हिस्ट्री की बात करें जिस एरा में आप भी थे, पहले पाथवेज क्या थे? बिकॉज ये वही भारत है जो 90s में ख्वाहिश रखता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है और अब पाकिस्तानी ख्वाहिश रखते हैं कि काश हमारी टीम जाए और वो खेल ले। सो लेट्स आइडेंटिफाई दोज पाथवेज जो आपके ज़माने में थे, जो आपसे पहले भी थे और अब नहीं हैं। सो वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें। सारा आपको देखकर मैंने सोचा कि मैं भी सोचता हूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जेनजीज क्या होते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, जिनसे मैंने मुखातिब होना है, मुझे उनका देखिए ये एक, अब मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है, अब जो आज की जनरेशन है वो जेन अल्फा भी है और वो जेनजीज भी है, वो शायद हमारी उस हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है जिसमें वकार यूनुस थे, जिसमें आप थे, जिसमें इमरान खान थे, जिसमें जावेद मियांदाद थे। सो आई थिंक वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी कि यार हम आइडेंटिफाई कर दें कि वो पाथवेज तब क्या थे, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब क्या था, क्योंकि तब आप लोगों ने खेला है, आप लोग जीते भी। इसका मतलब है कि जेनजीज इलामा इकबाल को भी नहीं जानते होंगे, वो कायद-ए-आज़म को भी नहीं जानते होंगे, वो इमरान खान को भी नहीं जानते होंगे। तो ये कौन सी जनरेशन मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है कि जो उनको ही नहीं जानती हु मैटर, जिनकी वजह से काम आगे चला हुआ है। हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है और अगर उनको वसीम वकार का नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने कुछ और ही काम करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती उनके बगैर। वो इतने बड़े स्टार्स थे। सो आई डोंट नो कि मैं किन से मुखातिब हूं व्हेन यू टॉक अबाउट जेनजीज और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब चीजें निकल रही हैं। इस तरह के नामों की तो गाड़ियां आजकल जो चाइना से आ रही हैं। सो आई डोंट नो कि ये क्या चीजों की बात हो रही है, बट द पाथवेज दैट आई टॉक अबाउट आर नेमली देयर। अंडर 19 है, अंडर 17 है, क्लब क्रिकेट भी है, लेकिन नाम की है। पहले होता था कि क्लब क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट में 45 ओवर का मैच हो रहा है, ठीक है, स्कूल क्रिकेट 50 ओवर का मैच हो रहा है। अंडर 19 में 3 डे भी होता था और 1 डे भी होता था। अब क्या प्रॉब्लम है कि T20 ने गलबा पा लिया हर चीज पे। अब बच्चा छोटी उम्र का होता है, वो टेक्निकल डेवलपमेंट वाली क्रिकेट का फॉर्मेट नहीं खेलता, वो T10 और T20 खेलने लगता है। क्लबों की क्रिकेट T20 हो गई है। उससे ये हो रहा है कि आपके स्किल लेवल्स जो है ना
वो नहीं बन रहे, आपका स्किल लेवल बहुत लो है, आपकी टेक्निक डेवलप नहीं होती, आपका बेसिक प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर जो आपकी बेसिक टेक्निक है वो मिसिंग है। सो डजंट मैटर कि आप क्या बन गए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। इफ यू हैव नॉट गॉट अ गुड स्कूलिंग, अगर आपने स्कूलिंग नहीं की, स्कूलिंग के बाद मेडिकल कॉलेज नहीं गए और आपने एमबीबीएस नहीं किया, तो ये सोचे भी ना कि आप सर्जन बन जाएंगे, ये सोचे भी ना कि आप किसी चीज में स्पेशलाइज करेंगे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो क्रिकेटिंग एजुकेशन है, जो क्रिकेटिंग पाथवे पहले स्कूलों की टीमें होती थी, आपकी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो कायदे आजम ट्रॉफी खेला करती थी। आज आपकी जो यूनिवर्सिटी की टीम है वो ग्रेड 2 भी नहीं खेलती। तो क्यों, क्या हुआ स्कूलों को? हर कॉलेज की एक बड़ी टीम होती थी, अब कॉलेज क्रिकेट 20 ओवर की क्यों कर दी गई है? कोई है बताने वाला? कहां पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस ने बड़े बड़े प्लेयर इस मुल्क को दिए हैं, आज उनके पास जो है एक क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, कोई बायलैटरल आपस में नहीं है, कोई कलेक्टिव टूर्नामेंट्स नहीं है, कोई पूरा साल में कोई स्पोर्ट्स का प्लान देती है आके कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, ठीक है ना? तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा करिकुलर कह के हमने इसको गायब ही कर दिया, जबकि ये जो स्पोर्ट है ये को करिकुलर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये आप आजकल के तो बच्चों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की अब की हॉकी टीम क्या है, लेकिन अगर आप उनसे रसूल कौन थे, तो कीरदार कौन थे, सब लोग रिलेट करते हैं, जीती हुई टीमों के नाम लोग याद रखते हैं, जिन्होंने कुछ जीता होता है, कुछ किया होता है। तो हमारा जो चीज एड्रेस होने वाली है ना, वो पाथवेज, मैं इसलिए कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर आपने बेस सही कर दी तो जब ये बड़े होंगे फिर ये मिसगाइड नहीं हो सकते, फिर ये आगे जाके पाकिस्तान को फायदा ही पहुंचाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई फेलियर्स आते हैं या कोई मेजर अपसेट आता है, या तो हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, मुझे 2-4 प्लेयर फारिग कर दो, कान चेंज कर दो, ये कोच उतार दो, ये सिलेक्शन कमेटी बदल दो। ये तो वो लोग हैं ना जो हर चंद थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई ले आते हैं, लेकिन जहां से आपकी ग्रास रूट एड्रेस नहीं हो रही, वो जिन लोगों के हाथ में, जिन्होंने आपके फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाने हैं, जिन्होंने जूनियर के अंदर लोगों को तैनात करना है, असल में वो लोग हैं जो चेक होने वाले। जहां पे सबसे अच्छा टीचर जाना चाहिए, वहां पे वो कहते हैं वो जाएगा जिसको कहीं और नहीं ना लगाना, और जो टॉप लेवल का है वो क्या कहता है कि जी क्योंकि वहां पे मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, अच्छे पैसे नहीं मिलते, मैंने जाकर वहां काम नहीं करना। तो ग्रास रूट्स एड्रेस होने वाले हैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कौन सी क्रिकेट खेली जाएगी, किस एज तक क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगा, और किस एज में जाके वो उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। इस तरह का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस पे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 10 कैप्टन को बुलाएं, उनके एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें, क्रिकेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिकेट खेली किस उम्र में कैसी जाएगी, एक बच्चा किन फेजेस से गुजरेगा, एंड दैट इज हाउ यूनैनिमसली यू विल कम टू अ कंक्लूजन। आपको तो पता ही नहीं चलता, एक साल एक बंदा को लगाते हैं, वो आ कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे होगी, अगले साल एक और आता है वो कहता है ऐसे होगी, एक चौधरी आता है वो कहता है 6 टीमें होंगी, ये बंद कर दो, दूसरा कहता है वो बंद कर दो। तो इस मुल्क में तो हर बंदा आके जो है वो आके डिसीजन लेता है जैसे वो अकेला ऑल इन ऑल है, या फिर वो आके उन लोगों को लगाता है जिनसे क्रिकेट का कोई लेना देना, कोई नाता ही नहीं होता। और हर वो बंदा चौधरी है जिसकी जरा सी हिस्ट्री नहीं है स्पोर्ट के साथ, जिसकी जीरो अंडरस्टैंडिंग, और वो मामे खान बने हुए हैं, ठीक है। अब इस तरह की मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, आजकल तो खुलेआम नाम चल रहे हैं, यानी क्रिकेट जिंदगी में खेली नहीं, आके वो बता रहे किसको रखना किसको नहीं रखना। तो ये वाला जो निजाम है ये बंद होना चाहिए, मेरिट पे काम करे, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको काम करने दें, काम करने वालों को कीड़े ना निकालें, ठीक है ना। वैसे आप लोगों की कितनी हमारी क्या एज अ कलेक्टिव, एज अ नेशन, एज एन आउट, हमारा जो आउटर फेस है जो दुनिया देखती है, कौन से हमें हार पड़ रहे हैं, मुझे ये बता दें, ठीक है। तो आप मेरिट पे काम शुरू करें, जिसको काम आता है उसको काम करने दें, एंड देन थिंग्स विल गेट इनटू द राइट डायरेक्शन इंशाल्लाह।
अच्छा एक पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ से इसमें ऐड कर दूँ, आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया के मध्य मुकाबले हुए तो उससे पहले जो है वो गवर्नर इमरान टेसोरी साहब ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर जीत गई इंडिया से तो मैं 1 करोड़ रुपया जो है वो टीम का नाम करूंगा। अब चलें टीम तो अनफॉर्चुनेटली हार गई है, तो गवर्नर सेन साहब जो है वो ये काम तो कर सकते हैं ना कि वो 1 करोड़ रुपया लें और उन स्कूलों के ग्राउंड बनवा दें, वो 1 करोड़ रुपया लें और उन क्लब्स के ग्राउंड बनवा दें, उनको फैसिलिटीज दे दें, 4 क्लबों के ड्रेसिंग रूम बनवा दें। आप ये बात तो अक्सर करते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने अपनी जो क्रिकेट है उसको रिवाइव कर लिया डेटा की बुनियाद पे और पिचों की बुनियाद पे और वगैरह, लेकिन आप ये बात नहीं करते कि उससे पहले उन्होंने एक पूरा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाया, उन्होंने अपने क्लब्स को लेटर लिखे, उनके अंदर जो ड्रेसिंग रूम से जो पिचेस थी उनको भी ठीक करवाया उन्होंने, फिर जाकर एक क्रिकेटिंग कल्चर डेवलप हुआ। और ये ग्रास रूट लेवल से जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, आप जब तक स्कूल्स के अंदर अच्छे ग्राउंड नहीं देंगे, उस वक्त तक कैसे एक बच्चा जो है वो अट्रैक्ट होगा स्पोर्ट्स की जानिब और कैसे वो स्पोर्ट्स को एक करियर पाथ के तौर पर लेकर चलेगा। तो जब तक स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनता उस वक्त तक जाहिर है कि स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करते किसी भी कंट्री का।